तो सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उसमें मैंने कोई दिक्कत है क्या? यहाँ चिराग पासवान व्यक्ति हैं, चलाते हैं पार्टी हैं, वो भी एक वर्ग के हैं, तो अपने वर्ग के बारे में नहीं सोचेंगे? बात रहा तो क्या सर आगे की उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद है? तो सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उसमें मैंने कोई दिक्कत है क्या? यहाँ दोनों एनडीए की नहीं, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भी एनडीए की सरकार है, यहाँ भी एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। स्टार्टअप योजना बहुत अच्छी योजना है, इससे युवाओं में रोजगार और उद्यमिता की टेंशन की क्या कहते हैं प्रवृत्ति बढ़ेगी और बिना व्यापार के विकास किए हुए लक्ष्मी नहीं आती है, यानी हिंदुस्तान प्रोस्पेरस नहीं हो सकता है। तो व्यापार बसंती लक्ष्मी की बात आती है, जैसा मैंने हमने कहा, और उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच छापी, भीख निदान, तो बान का भी मतलब व्यापार का भी महत्व बहुत बड़ा है। और स्टार्टअप जो 2024 का वैभव जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस माध्यम से बिहार को बहुत कर रहे थे। उनको आपने बोला था स्वार्थी है, लेकिन चिराग पासवान भी उन लोग का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। चिराग पासवान व्यक्ति हैं, चलाते हैं पार्टी हैं, वो भी एक वर्ग के हैं, तो अपने वर्ग के बारे में नहीं सोचेंगे? हम भी एक वर्ग के हैं, जिस वर्ग में 18 जातियां यहाँ है और जो प्राप्त जो एजुकेशन का है, प्राप्त जो विकास का है और जो पॉपुलेशन का है, वो 20% में 11% वो होते हैं और आरक्षण का वो करीब 17-18% ले रहे हैं। और हमारी जो 18 जातियां हैं जो 9% है, वो आरक्षण का 1% ले रहा है। तो स्वार्थी कौन है? ज़्यादा जो ले रहा है उसको तो छोटे भाई को कम से कम देना चाहिए। हमारा भाई है, मैं मानता हूँ, उससे हिस्सा मांग रहा हूँ। इसमें स्वार्थी की बात क्या है? स्वार्थी तो वो हैं कि हमको हिस्सा नहीं दे रहे हैं। उद्यमी लोग हैं, लेकिन ये रोजगार दे रहे हैं 20 करोड़ लोगों को, लेकिन जो 24,000 हमारे इंडस्ट्री हैं वो कितने को रोजगार दे रहे हैं उसका डाटा मेरा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप में जो 4, 5, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, तो हमको प्रोडक्टिव किसको करना है? और कहाँ है? बेरोजगारों में है, गाँव में नहीं है। और हमारा ये जो एमएसएमई है ये गाँव में भी है, दर्जी हैं, जुलाहा हैं, वाशरमैन हैं, कारपेंटर हैं, चरकार हैं, वो अगरबत्ती बनाने वाली महिलाएं हमारी बेटियां गाँव घर में बनाती हैं, उसको बेचने में 200-250 रुपये किलो उसको मिल जाता है। अगर हम उसको क्लस्टर के रूप में डेवलप कर दें और उनको कुछ संसाधन दे दें और उसको मार्केट दे दें, तो ही 4,000 रुपये किलो के साथ वो बेच सकता है, तो उसको फायदा होगा। आज इसकी जरूरत है, इसलिए हम लोग क्लस्टर पर ध्यान देते हैं कि हर जगह बिहार में क्लस्टर है, बहुत कम है। ठीक ही आपने कहा कि जब हम यहाँ के एमएसएमई में मंत्री हुए हैं, तो हमारा ये है कि जो बिहार में नहीं है इस विभाग से, जैसे आज टेक्नोलॉजी सेंटर पीसी कहते हैं, टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार में नहीं है, दुर्भाग्य है। सब है कहाँ? तो दक्षिण भारत में, और उसमें करके 250 करोड़ रुपया का लागत लगता है। 15 एकड़ जमीन चाहिए। हम आए थे आज चीफ मिनिस्टर से बात करने के लिए। 3 टीएससी का हमने प्रस्ताव दिया था, 2 कर्नाटक के लिए और 1 बिहार के लिए। स्वाभाविक है थोड़ा सा हम सेल्फिश हो गए हैं इस मामले में कि जब बिहार की बात आई तो हम गया की बात करते हैं। तो दो जगह से आ गया चीफ मिनिस्टर का ये, वो दोनों सैंक्शन जो यहाँ से हो रहा है, लेकिन हमरे गया का सैंक्शन नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ का प्रस्ताव नहीं हो रहा। तो ये भी दिक्कत हमारे सामने है। अब लगता है चल जाएगा, यहाँ के सेक्रेटरी वगैरह सब से हमारी बात हुई है, तो हम चाहते हैं कि हम गया में नहीं, हम अगर टेक्निकल सेंटर खोले, टेक्नोलॉजी सेंटर, जैसा आपने कहा कि इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं, सबको मिला जुला के, तो हम अगर गया में करते हैं तो पूर्णिया में होना चाहिए, पूर्णिया में करते हैं तो बेतिया में होना चाहिए, बेतिया में करते हैं तो भागलपुर में होना चाहिए, भागलपुर में करते हैं तो आरा में होना चाहिए। इस तरह से अगर हमको मौका मिला जैसे चीफ मिनिस्टर को लेते हैं, हम बहुत काम
शुरू किया था। हमको भी आज लगता है कि अगर 6-7 महीना और रहते तो सारा काम करेंगे। तो वैसे ही आप लोग से कहना चाहते हैं, अगर मौका हमको मिला, जैसा कि मेरे भाई मोदी जी की कृपा हम पर है, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि आज फुल टाइम काम करूंगा, फुल टाइम करूंगा तो कम से कम दर्जनों टेक्निकल सेंटर बिहार में ला सकता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।